नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी की। जैसे कि आप सबको पता, राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम हो चुका है। अब अगला एग्जाम आपके छत्तीसगढ़ जुडिशरी का है और छत्तीसगढ़ जुडिशरी की जो डेट है वो है 21 सितंबर 2025। देखा जाए तो आपके पास लगभग 45 डेज है, यानी पौने 2 महीने। मेरी भाषा को देखो, डेज देखते तो थोड़ा सा डर लगता है, बट अगर मैं बात कहूँ लगभग हमारे पास पौने 2 महीने इसको तैयारी करने के लिए। कई ऐसे बच्चे जिनका आरजीएस में नहीं हो रहा है वो छत्तीसगढ़ पे लगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी की जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, वो हमेशा 80s के लाइन में जाती है, 83, 84, 85 वो उसी लाइन में जाती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब आता कैसे पढ़ते हैं। तो बात करें छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर सब्जेक्ट क्या है। सबसे अच्छी बात है छत्तीसगढ़ वालों, आपके लिए जो प्लस पॉइंट ये है कि आपको क्रिमिनल लॉज में न्यू वाले ही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपके पास BNS हैं, BNSS हैं, BSA हैं, CPC हैं, ठीक है, कॉन्स्टी हैं, TP हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, लिमिटेशन है, SRA। ये तो आपके हो गए कॉमन वाले, ठीक है। अब उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो भी अब राजस्थान में भी मिल जाता है। फिर आपके पास NI एक्ट है, वो भी मिल जाता है। उसके बाद अब चलते हैं हम छत्तीसगढ़ के, तो आता है कोर्ट फीस एक्ट, छोटा सा कोर्ट फीस एक्ट है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट, एक तो वहाँ का रेंट कंट्रोल और एक उसका वहाँ का लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू है। और एक छत्तीसगढ़ का लोकल एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट, नहीं सॉरी एक्साइज एक्ट, छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट, ठीक है। अब देखो राजस्थान वालों कितना अच्छा है, वहाँ का छत्तीसगढ़ का एक्साइज है या राजस्थान का, दोनों की जाके देखो कंटेंट एक जैसे, सेक्शन चेंज है। वहाँ का लैंड रेवेन्यू, राजस्थान का लैंड रेवेन्यू एक जैसे, कंटेंट एक जैसे, सिर्फ सेक्शन चेंज है। वहाँ का रेंट कंट्रोल तो बहुत छोटा सा है, बहुत आराम से कर सकते हो। मैं अभी हाई छत्तीसगढ़ हाई जुडिशरी है तो बड़ा मेन के एग्जाम में भी लिख के आई हूँ मैं इसको। फिर आता कोर्ट फीस एक बहुत छोटा सा एक्ट है, हमारा सर में इतना बड़ा है, बहुत छोटा सा एक्ट है, ठीक है। और देन NI एक्ट अपना पूरा है। तो कितनी चीज़ें कॉमन हो गई अपने, कितने कॉमन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतनी कॉमन है। सिर्फ आपको 1 2 3 4 आपको नए पढ़ने, बाकी सब कुछ कॉमन है। तो अब इसकी आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए कि भैया मुझे रोज़ इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी कई स्टूडेंट है जिन्होंने छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर रखा है बट उनका राजस्थान का एग्जाम नहीं हो पाया। ये लास्ट और साथ में जीके जुड़ गया। अब आपको एक अलग से जो पार्ट पढ़ना पड़ेगा वो जीके का पढ़ना पड़ेगा। जीके के अंदर आपके पास कौन सा जीके पढ़ना है, आपको जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ का जो PCS का एग्जाम होता है, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन के, वहाँ की कोई बुक लेके आ जो उसको आप रिवाइज कर लो, और साथ में जुडिशरी का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि पढ़ूं कैसे। इसके लिए आपके पास क्या क्या सोर्सेज है। पौने 2 महीने बहुत होते हैं। नंबर 1 सोर्सेज, सेल्फ स्टडी, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और साथ में आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास कोई गाइड है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। गाइड में क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, टेस्ट सीरीज में फिक्स होते हैं, लेकिन आप दोनों कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी गाइड को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या है, स्ट्रेटेजी ऐसे होनी चाहिए कि आज 3 दिन में मुझे BNSS ख़त्म करनी है, 3 दिन में मुझे BSA ख़त्म करनी है। ऐसे एक स्ट्रेटजी प्लान बनाइए कि भैया मुझे 45 डेज है, 15 दिन 15 दिन 15 दिन 3 बार रिवाइज करना है, और मुझे एक लाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम भी 99 नहीं 100% डायरेक्ट से ही आता है। हाँ, कुछ केस लॉज आ जाएंगे राजस्थान में, नहीं वो आ सकते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। नंबर 2 मॉक टेस्ट सीरीज, जैसे आपने उसको पूरे सिलेबस को 15 दिन में कर लिया, फिर आपने मॉक टेस्ट ले लिए। मॉक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन है, जिनमें सारे लॉ हैं, प्लस हमने जीके भी डाला है उसमें, छत्तीसगढ़ का जीके भी उसमें ऐड किया है और करंट से ऐड भी किया है। इसमें हालांकि लिखा है छत्तीसगढ़ जीके, बट करंट भी डाले, क्योंकि कितने सवाल, तो इतने सारे सवाल कैसे छत्तीसगढ़ से रहेंगे, तो हमने थोड़े करंट भी डाले हैं उसके अंदर। हिंदी मीडियम की मॉक टेस्ट सीरीज अलग है, इंग्लिश मीडियम की मॉक टेस्ट सीरीज अलग है। जो ठीक वैसे टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम की अलग है और इंग्लिश मीडियम की अलग टेस्ट सीरीज है। नंबर 2 देन आता है तीसरा ऑप्शन। आपको लगता है कि मैडम मुझे पूरा पढ़ना है, मुझे तो हर हालत में छत्तीसगढ़ निकालना ही निकालना है, तो हमारे पास छत्तीसगढ़ के प्री ओरिएंटेड बैच है, जो पूरा रिकॉर्डिंग मोड में ही आपको मिलेगा। वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप आराम से हर एक रिकॉर्डिंग को 5 टाइम देख सकते हैं। आप अपने एग्जाम से पहले 3 टाइम अपना कोर्स करना है तो 3 टाइम आप उसको कोर्स कर सकते हैं। उसे प्री ओरिएंटेड कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, और जितना मैंने पढ़ाया अभी राजस्थान जुडिशरी में एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो राजस्थान जुडिशरी में आया और मैंने नहीं पढ़ाया उसमें, हर चीज़ उसमें है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे पता प्री कहाँ से आता है, क्योंकि मैं इंडिया का कोई प्री छोड़ती ही नहीं हूँ। मैं अगर मान लो कोई देने नहीं गई तो घर बैठ के सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहा है पैटर्न क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या आ सकता है। तो उस प्री ओरिएंटेड बैच के अंदर कंप्लीट अच्छे से पढ़ा रखा है। इवन छत्तीसगढ़
कोर्ट फीस एक्ट भी अच्छे से पढ़ा रखा है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू पढ़ा रखा है, छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल पढ़ा रखा है, छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट भी पढ़ा रखा है, कंप्लीट पढ़ा रखा है। और ये सब तो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। आप प्री ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं। हमारा प्री ओरिएंटेड बैच कंप्लीट प्री एग्जाम के लिए पूरा एक पूरा कंप्लीट डायरेक्ट पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं है पढ़ कर लिया केवल सेक्शन नहीं, सेक्शंस के सब सेक्शंस, जहाँ कंसेप्ट है वहाँ कंसेप्ट भी बताया है, जहाँ पे केस लॉज है वहाँ केस लॉज भी मैंने लिखा है। केवल प्री ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं कि हमने आपको रैपिड रिवीजन चला लिया, क्रैश कोर्स है, ये काम करनी है वो काम नहीं, कंप्लीट पढ़ा है। मतलब जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं, आपने BNS ले लिया तो BNS के हमने सारे सेक्शन कवर किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको अंडरलाइन कराई है हमने बाकायदा, जहाँ से क्वेश्चन सदियों से आ रहे हैं सदियों तक आएंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल आ ही नहीं रहे तो उसको हमने छुड़ाया। लेकिन ये जो BNSS है इसमें हमने कुछ भी नहीं छुड़ाया, क्योंकि इसमें तो कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे एग्जाम में नहीं आती। BNSS एक क्या है, प्रोसीजर लॉ है और यहाँ सब कुछ आता है, तो हमने सब कुछ पढ़ा है। इवन अभी जो हमने एग्जाम के राजस्थान का विड्रॉल देना, विड्रॉल को पार देना, पार को विड्रॉल करना, ये तक हम पढ़ाते हैं। प्री ओरिएंटेड में भी पढ़ाते हैं हम, क्योंकि ये होना चाहिए ना एग्जाम में आना था। ठीक है, वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है। CPC आपको लगता है कि आपको पूरा कोर्स लेना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक एक केस लॉ लिखा रखे हैं। जैसे आर्टिकल 21 है तो आर्टिकल 21 में मैक्सिमम 25 केस है, 40 केस है तो 40 के 40 लिखा रखे हैं। मतलब प्री ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं कि हमने बस डायरेक्ट को फड़ कर ले, नहीं, उसको प्री ओरिएंटेड के हिसाब से कानून को पूरा पढ़ा रखा है। तो आप चाहे तो सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आपको चाहे तो पूरा कोर्स भी आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैडम मैं पूरा कोर्स लूँगी तो क्या मेरा पूरा हो जाएगा? हाँ, आपके पास पूरे 2 महीने हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अभी आपका काम भी पूरे दिन पढ़ाई करना। अब आप में से कुछ बच्चे जो सिर्फ नौकरी भी करते हैं तो फिर वो सुबह शाम ही पढ़ सकते हैं, तो उनको लगता है मेरा ये सब्जेक्ट टफ है, आप वो ले लो। जैसे CPC बहुत बड़ा है तो आप केवल CPC ले लो, सिंगल सब्जेक्ट की अलग फीस हो जाएगी, पूरे कोर्स की अलग फीस हो जाएगी। तो हमारे पास आपके लिए छत्तीसगढ़ में 3 कोर्स है, एक टेस्ट सीरीज, एक मॉक टेस्ट सीरीज, एक प्री ओरिएंटेड क्लासेस। नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ स्टडी के लिए आप अपना एक सुंदर सा टाइम टेबल बना लीजिए। 15 डेज में आपको ख़त्म करना है तो करना है। दिन के 2 घंटे आप अपने GK को दीजिए, बाकी दिन के 8 घंटे आप अपने घर परिवार के कामों को दीजिए और 8 घंटे अपनी नींद पूरी कीजिए। तो 8 में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 घंटे हैं। अगर आप एक दिन में 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टडी हमेशा 6 घंटे 7 घंटे की होनी चाहिए। आप 18 घंटे का पढ़ोगे आपके भेजे में कुछ नहीं आएगा। इससे अच्छा आप रिलैक्स रहो, भैया मैं घर का काम भी कर रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ तो नौकरी भी कर रही हूँ, मैं मेरी नींद भी पूरी करूँ, लेकिन मैं 6 घंटे तो पढ़ूंगी, उसके अलावा मुझे पता नहीं है। तो आप लोग लग जाइए, क्योंकि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है अभी फिलहाल इन दिनों में, क्योंकि उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। और आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ वालों, आपके छत्तीसगढ़ का एक नोटिफिकेशन आया, उसमें तो 5 ईयर्स, उन्होंने तो 5 ईयर्स का बोला है कि 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा वही जो CJ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन निकाला। तो लग जाइए, इस साल आप अपना सक्सेस ले लीजिए, बाकी का जैसा आपको ठीक लगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। और जिनका RGS नहीं हुआ है, एक बार उनको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा छत्तीसगढ़, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अपने आप को कंट्रोल करके आप पढ़े, आप कर लेंगे। भूल जाओ आपने कोई RGS का एग्ज़ाम दिया था, आप बस इतना देखो आपका एक ही एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़, बस उसी को देना है। ठीक है, चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट।